एक बार तीन यात्री रोशन, सुदर्शन और भूषण जंगल से निकलकर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में तीनों की आपस में मुलाकात हो गई। रास्ते में तेज तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो गई। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने की वजह से मौसम बहुत खराब हो गया। फौरन तीनों आदमी ने पुराने छप्पर वाले घर में शरण ले ली। उस घर में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। बारिश जब नहीं रुकी तो उन्होंने आपस में भूतों के किस्से कहने शुरू किए। सबसे पहले रोशन ने भूतों के साथ अपने अनुभव बताने शुरू किए और कुछ यूं शुरू किया। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं काम ढूंढने के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में रात होने पर मैं एक धर्मशाला में रुक गया। जब आधी रात ही मैं वहां से निकलना चाह रहा था तो वहां के लोगों ने मुझे जाने से रोका। अरे भाई, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वो लोग बोले, इस गांव की बाहरी ओर जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ इमली के पेड़ पर एक भूत रहता है। जो भी उस रास्ते से जाता है वो भूत उसे बहुत परेशान करता है। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। मेरे सामने आया तो समझो गया। ऐसा कहकर मैंने अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वो जगह उल्लू और सियार की आवाज से इतनी डरावनी प्रतीत हुई। जैसे ही मैं इमली के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी डालें ऊपर नीचे होने लगी। मैं थोड़ा डर गया। तभी मैंने सुना, कौन हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी मौत हूँ। इससे मैं बहुत डर गया, लेकिन मैंने साहस जुटाया। मैं जोर से हंसा और बोला, मैं तुमसे भी बड़ा भूत हूँ। मैं यहाँ इस इमली के पेड़ के नीचे रहने आया हूँ। फौरन एक आदमी जोर से चीखा और इमली के पेड़ से कूदकर नीचे गिर गया। मुझे पूरी बात समझ आ गई। वो आदमी भूत होने का नाटक करके उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को डरा रहा था। मैं उसे लेकर गांव वालों के पास पहुंचा। यही आदमी था जो उस इमली के पेड़ पर चढ़कर आने जाने वालों को भूत बनकर सता रहा था। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई कि वहां क्या हुआ और उस आदमी को उन्हें सौंप दिया। जब लोगों को उस भूत की सच्चाई का पता लगा, वे बेहद खुश हुए। फिर सुदर्शन ने अपना अनुभव बताना शुरू किया। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं व्यापार के लिए शहर गया। जब मैं वहां रुकने के लिए एक घर ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि शहर के बाहरी तरफ एक बढ़िया सा घर है। सबने मुझे डराया कि वो भूत घर है, लेकिन मुझे भूत से डर नहीं लगता। इसीलिए मैंने उस घर में रहने का फैसला किया और वहां गया। मैंने पूरे घर को साफ किया, अपने लिए एक कमरे में बिस्तर लगाया और चैन से सो गया। आधी रात एक आवाज से मैं चौंका। एक हल्की सी की की आवाज पूरे घर से आ रही थी। तो मुझे कुछ परछाइयां दिखाई दी। मैं असल में डर गया। फिर भी मैंने थोड़ा साहस जुटाकर पूरे घर का जायजा लिया। पूर्णिमा का चांद चमकने से बाहर नारियल के पेड़ों की छाया खिड़कियों से अंदर की तरफ पड़ रही थी और दूसरे कमरे में ढेर सारे चूहे की करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। और आखिर में भूषण ने अपना अनुभव बताया। एक दिन मैं पास के गांव में घर की जरूरत का सामान खरीदने गया। उस गांव में मैंने लोगों को एक घर के सामने इकट्ठा खड़े देखा। मुझे जिज्ञासा हुई तो मैं उस घर के अंदर गया। उस घर में एक लड़की को शायद भूत ने अपने वश में कर लिया था। सब चिल्ला चिल्ला कर ओझा को बुलाने के लिए कह रहे थे। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। मैं उस लड़की को एक कमरे में लेकर गया और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे कोई भूत तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है? तुरंत वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बीमार बूढ़े से कराना चाहती है, लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर लूं? इसीलिए मैं इस तरह दिखा रही हूँ। इस तरह उस लड़की ने मुझे असल बात बताई।
अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर लूं। फिर मैंने उससे शादी कर ली। भूत शैतान जैसी कोई चीज नहीं है, ये हमारी कोरी कल्पना है। मनुष्य खुद भूतों को रचता है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसे। फिर उस रात वहीं सो गए। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, तीनों आदमी अचानक उठे। जब उन्होंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई छप्पर का घर नहीं था, कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। वो कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठे थे। वो तीनों शहर की तरफ भागे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था भूत होते हैं या नहीं। एक बार रामपुर नामक गांव में 100 से अधिक परिवार रह रहे थे। गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। देर शाम उन घरों से कोई बाहर नहीं निकलता था। गांव वालों का कहना था कि आधी रात को एक भयानक भूतनी उस गांव में आती है। अगर वो भूतनी उस समय किसी को भी बाहर पाती तो वो उन्हें झट से उठा के ले जाती। यदि नहीं तो भूत दरवाजे पर दस्तक देती रहती और दरवाजा खोलने वाले को उठा के ले जाती थी। जब भी भूतनी को कोई इंसान नहीं मिलता, वो गायों और बकरियों को ले जाती। गंगा नाम की एक कठोर स्वभाव की महिला अपने पति रंगा के साथ उस गांव में रह रही थी। वे गांव वाले दिन के समय गंगा से डरते थे और रात के समय भूत से। वीरैया नाम का एक 20 साल का लड़का गंगम्मा के घर में रंगैया के साथ घर का काम करता था। गांव वाले मवेशियों को नहीं पालते थे, लेकिन मैं वीरैया को इस घर में रहने की अनुमति दूंगी जब तुम गाय लाओगे, वरना हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। रंगैया उसे समझाने में असमर्थ था और पड़ोसी गांव से 2 गायों को ले आया। उसने वीरैया से गायों को चराने और दूध लाने के लिए कहा। तब से वीरैया उन गायों का बहुत ध्यान रखने लगा और उन्हें बहुत प्यार देने लगा। ये सोचकर कि भूत उन गायों को उठा ले जाएगा, वीरैया पूरी रात गायों के साथ साथ गायों के शेड के अंदर ही सोता और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसके पास हमेशा एक लंबी छड़ी और एक फंदा रहता। एक दिन उस गांव में एक ऋषि आए। तब ग्रामीणों ने उनसे उन्हें भूत से बचाने की विनती की। आप सभी लोग ओ भूत कल आना हर घर के मुख्य दरवाजे पर लिख दे, जिसे पढ़ने के बाद भूत दूसरी जगह चली जाएगी और कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर भी। इसी के साथ ग्रामीणों ने लिखा, ओ स्त्री कल आना हर घर के मुख्य दरवाजे पर। उस दिन आधी रात को आए भूत ने ओ स्त्री कल आना एक घर के मुख्य दरवाजे पर पढ़ा तो दूसरे घर चली गई। भूतनी ने पाया कि हर घर पर एक ही चीज लिखी थी और वो दूर चली गई क्योंकि उसे कोई नहीं मिला। जब यही अगले दिन भी हुआ तो भूतनी बहुत गुस्सा हो गई। एक दिन गंगम्मा को नापसंद करने वाले गांव वालों ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसके घर के दरवाजे पर लिखा हुआ ओ स्त्री कल आना मिटा दिया। फिर भूतनी आधी रात को गंगम्मा के घर आई। ये देखकर कि दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा, भूतनी ने दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर गायों ने रंभाना शुरू कर दिया। जब रंगैया ये सोचकर दरवाजा खोलने गया कि भूतनी वीरैया को उठा ले जाएगी, तो गंगम्मा ने उसे रोका और कहा, अगर भूत उसे उठा ले जाता है तो हमें वीरैया से छुटकारा मिल जाएगा। रंगैया ने उसकी बातें नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। भयानक भूतनी दरवाजे पर खड़ी थी और उसने रंगैया और गंगम्मा को देखा। फिर भूत गंगम्मा को पकड़कर ले गई। रंगैया जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद मदद। जब वीरैया जागा और बाहर देखा तो भूत गंगम्मा को पकड़ के ले जा रही थी और उसने देखा कि दरवाजे पर लिखा ओ स्त्री कल आना मिटा हुआ था। तुरंत वीरैया ने सूखी घास से 2 गायों के सींग लपेटे। नहीं वीरैया, अगर उस भूतनी ने आपको मार दिया तो मैं अकेले कैसे रहूंगा। मालिक आप डरे नहीं, मैं उस भूतनी से लड़ूंगा और गंगम्मा मालकिन को घर लेकर आऊंगा। तुरंत वीरैया जंगल में चला गया। एक बड़ी गुफा थी। वीरैया वहाँ जाकर चिल्लाया, मालकिन मालकिन। वीरैया मैं यहाँ हूँ। इससे वो भूतनी नाराज हो गई और बोली, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर भूतनी वीरैया की तरफ आई। तुरंत वीरैया ने सूखी घास से लिपटी गायों के सींगों में आग लगा दी। तब उन गायों ने तेजी से भागते हुए अपने जलते सींगों से भूतनी पर वार किया। इसके साथ ही भूतनी वहाँ से भाग गई। तब वीरैया ने उस गुफा से गंगम्मा के साथ और ग्रामीणों को भी रिहा करवाया। उन सभी लोगों ने वीरैया की उन सबकी जान बचाने के लिए सराहना की और उसका धन्यवाद दिया। अरे वीरैया,
एक इंसान होने के नाते मैंने आपको भूतनी की तरह सताया, लेकिन तुम जोखिम के बारे में सोचे बिना मुझे बचाने आए। बहुत दयालु हो। क्या मालकिन, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं आपके बेटे के समान हूँ। देखा गंगम्मा, तुमने उसे कितना सताया, लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए जोखिम के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें बचाने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाया है। अपना व्यवहार कम से कम अब बदलो। तब से ग्रामीणों ने भूत से छुटकारा पाने के बाद अपने घरों के दरवाजे पर ओ स्त्री का लाना लिखना बंद कर दिया।